अचल है सुंदरिया आपने है माँ अलिया रानी है शाल रानिया उत्तम पुरसा अरिया न हे रानी मानिए ललिए स्वामी जी तोहरो देवा चलिया स्वामी जी तोहरो देवा चलिया स्वामी जी जाद भेलिए उत्तम पुरसा हरिया हाने श्याम तेरी नयना गई है रानिया आज वे के बिना है रानी है भारी ले ली रही आयता करिया न हे रानी या बचूनिए ना गेलिए जानती अब चुनिए ना गेलिए जानती अगर लगी चबाहे महारानी हाँ स्वामी जी देखो हम लोग चलते चलते बहुत करीब आ चुके हैं। कहाँ चुके स्वामी जी यहाँ से विक्रमपुर शहर का सीमा समाप्त हो गया क्या और ये अपना उत्तमपुर शहर का सीमान है महारानी। तो स्वामी जी आप ऐसा कीजिए डोली को यहीं पे रुकवा दीजिए डोली को रुकवा दूं हाँ लेकिन क्यों महारानी अपने सीमान पर तो डोली को रोकने के लिए क्यों कह रही है? स्वामी जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ तो महारानी बातें तो तू मेरे साथ डोली में भी कर सकती है। स्वामी जी सही ढंग से डोली में बात नहीं हो पाएगी इसीलिए मैं चाहती हूँ आप कुछ देर के लिए डोली को यहाँ पे रुकवा दीजिए। तो क्या डोली को रोकना पड़ेगा? हाँ स्वामी जी ठीक है महारानी। सुनो कहार भाइयों डोली को रोक दो। कहो महारानी क्या कहना चाहती है? स्वामी जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस महल में आज मैं पहली बार जा रही हूँ उस महल में हम दोनों प्राणी की सिवा और कौन कौन सदस्य रहते हैं? महारानी हाँ मैं इस बात को अपने मन में सोचते हुए जा रहा था कि मैं महारानी को सब कुछ कह करके बता दूंगा। अच्छा लेकिन महारानी अच्छा किया जो तू मुझसे पूछ लिया। मेरे हवेली में नौरी वाणी महामंत्री है अच्छा और ये कि तुमसे बड़ी महारानी है। बड़ी महारानी? हाँ महारानी। अरे मेरी सौतन स्वामी जी। हरी पगली तो बड़ी महारानी तो सिर्फ कहने की सौतन है। अच्छा हवेली में चल करके जब तू बड़ी महारानी से मिलोगी बड़ी महारानी के प्यार को देखोगी तो बड़ी महारानी तुम्हें सौतन नजर नहीं आएगी। महारानी तो स्वामी जी ये दूसरी शादी फिर मुझसे किस वजह से किए हैं? इसका वजह है महारानी। क्या वजह है? विधाता ने संसार में धन दौलत ये शान ये शौकत सब कुछ दिया। अच्छा लेकिन हवेली में महारानी को रहते हुए भी एक भी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हुआ। अच्छा इसलिए मैं बड़ी महारानी के कहने के अनुसार दोबारा शादी तुम्हारे साथ किया। तो स्वामी जी अगर ऊपर वाले की कृपा होगी और आपकी प्यार मिलेगी मुझे उस महल में तो मैं जरूर बच्चे को जन्म दूंगी। क्यों नहीं महारानी। लेकिन अब तो विलंब मत करो और चलो महारानी हम लोग अपने दरबार को चलते हैं।
लेकिन स्वामी जी, क्या हुआ महारानी? स्वामी जी, मुझे इस समय बहुत जोर से प्यास लग गई है। प्यास लगी है? हाँ। तो महारानी जल्द से डोली में बैठ जाओ और चलो, मैं तुम्हें अपने दरबार में ले जाकर के जी भर करके पानी पिलाऊंगा। नहीं स्वामी जी, जब वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ के लोग विध व्यवहार में लग जाएंगे, फिर मुझे उस समय पानी कौन पिलाएंगे? तो महारानी मैं अपने सीमान पर तुम्हें पानी कहाँ से ला करके पिलाऊं? स्वामी जी, मैं यहाँ पे बैठ के आपकी इंतजार करती हूँ। आप जाइए कहीं से ढूंढ के मेरे लिए एक लोटा जल लेकर आइए। ठीक है महारानी, शब तू यहाँ से पानी प्यास के मारे नहीं चल सकती है तो इसी जगह वृक्ष के नीचे बैठ करके मेरा इंतजार करो। ठीक है स्वामी। और मैं जा रहा हूँ, कहीं से पानी ढूंढ करके जरूर ले आऊंगा। नजरी खीरा भी आई हो भैया जी, आपने हंसी माना पे बाबू जी, चाली भेली आई पानी या होता लाशन। मैं जा रहा हूँ महारानी। ये मैं क्या सुन रही हूँ कि जिस महल में मैं आज पहली बार जा रही हूँ उस महल में मेरी सौतन रहती है? नहीं, नहीं तो मुझे इस समय कोई प्यास लगी है। मैंने तो सिर्फ बहाना बनाई हूँ, और जब मेरे स्वामी जी पानी लेके मेरे पास आएंगे, मेरे करीब आएंगे और मुझे पिलाने की कोशिश करेंगे तो मैं पानी इस तरह नहीं पीऊंगी। पहले मैं अपने स्वामी से सत करवा लूंगी, और जब सत कर लेगा मेरे स्वामी जी मेरे साथ तो मैं डायरेक्ट बोलूंगी स्वामी को, आप यहाँ से अपना महल जाइए और आपके महल में मेरी जो सौतन रहती है उस बालिन को आप सदा के लिए बनवास कर दीजिए। तब तो मैं यहाँ से आपके महल जाऊंगी, अन्यथा यहीं पे मैं बैठी रहूंगी। आप ही लोग बताइए, अगर मुझे भूख है एक रोटी की, अगर एक रोटी की जगह मुझे आधी सी रोटी मिले तो क्या मेरा पेट भर सकता है? लीवर कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं भर सकता है। जंडिस कर ले। ठीक उसी प्रकार मैं अपने स्वामी का पूरा प्यार पाना चाहती हूँ। पूरा प्यार पाना चाहते हैं तो पूरा रोटी खाइए। और मेरे प्यार को अदा करने के लिए मेरी सौतन बैठी है महल में। अब तो मैं चक्कर चल चुकी हूँ और धीरे धीरे मेरे चक्कर में मेरे स्वामी जी आते जा रहे हैं। ठीक है, मैं इस समय बैठ के इंतजार करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे स्वामी जी मेरे करीब आ चुके हैं। हाँ। अब जूमी हम भैया की रनिया लगी जबाना, अजुए के दिन महारानी। हाँ स्वामी जी। अपने सीमान पर मैं तुम्हारे लिए कहीं से पानी ढूंढ करके लाया हूँ। ये लो महारानी, पानी पी लो और जल्द से मेरे साथ टोली में बैठ जाओ। स्वामी जी, इस प्रकार से मैं पानी आपके हाथों से नहीं पीऊंगी। मैं कुछ समझा नहीं महारानी। स्वामी जी, जब मैं कुंवारी थी तो मैंने एक प्रतिज्ञा रखी थी। कैसा प्रतिज्ञा महारानी? स्वामी जी, मेरी प्रतिज्ञा ये है कि जिस व्यक्ति से मेरी शादी हो जाएंगे उनके हाथों से मैं कोई चीज पहली बार खाऊंगी या पीऊंगी तो पहले मैं उनके साथ सत करवा लूंगी। सत? हाँ। लेकिन महारानी, पति और पत्नी के बीच सत किस बात की? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुझे मांगने में देर है महारानी, लेकिन मुझे देने में नहीं। स्वामी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया का हर खुशी मुझे मिल चुकी है। बस आप मेरे साथ सत कर दीजिए, मैं पानी पी करके डोली में बैठ जाऊंगी। तो क्या मुझे सत करना पड़ेगा? हाँ स्वामी जी। ठीक है महारानी। एक सदा
अकरिया है रानिया सातना दो सर्वा सुंदरिया केसरी साता नरका महाई कई सबो ना हे रानी। महारानी ये एक सत्य सत्य ब्रह्मा विष्णु सत्य, अगर सत्य बेसत हो जाऊंगा तो अंत नरक में जाऊंगा। महारानी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचनो न जाए। महारानी मैं तुम्हारे साथ में सत कर लिया, अब तो पानी पी लो और जल्द से मेरे साथ डोली में बैठ जाओ। महारानी ये तुम क्या कर दिया? मैं पानी ढूंढ करके पीने के लिए लाया था और महारानी तुम पानी को पीने के बजाय उठा करके फेंक दिया। स्वामी जी, मुझे इस समय कोई प्यासा से लगी है, मैंने एक बहाना बनाई हूँ। मैं आपको जैसा कहती हूँ आप वैसा कीजिए। आप यहाँ से अपना महल जाइए और आपके महल में मेरी बड़ी जो सौतन रहती है उस हरमजादी को, उस बानिन को आप सदा के लिए बनवास। महारानी ये तुम क्या कह रही है? अभी तक हवेली में चल करके तू महारानी को देखी नहीं है और रास्ते में तू मुझसे शत करवा करके मेरी महारानी को हवेली से वनवास करने को कह रही है। आहे कथी लजे अब बोले छरानी है, ऐसा नोबा चलिया है रानिया। महारानी नहीं बोला ऐसा नोबा चलिया। महारानी क्यों पागल की तरह बातें कर रही है तू? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। आप पहले ये बताइए क्या उस हरमजादी को आप, उस कुत्ती को आप वनवास नहीं करना चाहते हैं? नहीं महारानी। तो आप सोच लीजिए इसमें मेरा क्या जाएगा? मेरा क्या चला जाएगा? आपका मेरे कहने पर आप सत्य हैं। अगर आप मेरा कहना नहीं मानेंगे तो आपका सत्य जाएगा, आपका धर्म जाएगा, आपका सत्यानाश हो जाएगा। अरे सारे चंडाली, क्या सोच करके मैं तुम्हारे साथ में शादी किया था, लेकिन तू क्या कर दिया? मुझसे धोखे से पानी प्यास का बहाना बना करके तू सत करवा लिया। तू सत कह रही है अगर मैं बड़ी महारानी को वनवास नहीं करूंगा तो मेरा सत्य अधूरा रह जाएगा। ठीक है मैं जा रहा हूँ, बड़ी महारानी को हवेली से वनवास कर दूंगा। रुक जाइए स्वामी जी। अब क्या बाकी रह गया? स्वामी जी आप तो यहाँ से जा रहे महल, उस हरमजादी को आप वनवास तो कर देंगे तो लेकिन आप मेरे लिए क्या सोचे हैं? अब मुझे सोचने के लिए बचा ही क्या है महारानी? तो सुन लीजिए, आप उस हरमजादी को वनवास करके आप नए नौकार जाइएगा इस सीमान पर ले जाने के लिए, और जब तक आप मेरे पास नहीं आइएगा ले जाने के लिए तब तक मैं इस सीमान पे बैठ करके आपका इंतजार करती रहूंगी। और अगर यदि मैं इस सीमान पर से पांव पैदल आपकी महल चली गई ना तो मैं आपको नहीं समझूंगी आप मेरा क्या है और कौन है। सब कुछ भूल जाएगी तू, कुआं में नहीं कूदेगी,
जड़ काली नागिन, मैं बड़ी महारानी को निकाल करके तुम्हारे लिए सवारी लेकर के आऊंगा। अब मैं इस समय अपने स्वामी से सत करवा चुकी हूँ। अरे अब मैं जैसा चाहूंगी सब चीज वैसा ही होगा। अरे इस उंगली को मैं जिधर जिधर घुमाऊंगी, मेरी उंगलियों के सहारे पे मेरे स्वामी जी उधर उधर घूमेंगे। अब मेरे स्वामी जी मेरी सौतन को वनवास करके मेरे लिए महारथी कार से आएंगे ले जाने के लिए। तब मैं यहाँ से बैठूंगी, अपना महल चली जाऊंगी।